हेलो दोस्तों। क्या मोदी गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाली है? क्योंकि 14 अगस्त 2023 को मिंट नामक एक अखबार में एक आर्टिकल आता है। उसमें विवेक डोबराय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात की है। पहले ये सवाल बनता है कि विवेक डोबराय कौन है? विवेक डोबराय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। विवेक डोबराय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक लेख लिखते हैं कि हमें नए राज्य गठने का विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा संकेत देते हैं। डोबराय जी के इस लेख में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की प्रमुख 4 कारण बताई गई है। कारण नंबर 1 कि लिखित राज्य घटना की आयु 17 साल तक होती है। कारण नंबर 2 कि ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए ब्रिटिश हिंदुस्तान के 1935 के कानूनों पर आधारित अधिकांश भारतीय राजघटनाएं। कारण नंबर 3 कि वर्तमान भारत की राजघटना कॉलोनिकल लीग के आधार पर है। कारण नंबर 4 कि 2047 में भारतीय स्वतंत्रता को पूरे 100 साल होने वाले हैं, इसलिए नए राजघटने की ज़रूरत है। इस बात की स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं कि सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एतराज़ है। यहाँ पर आरएसएस का भी रोल आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने समय समय पर राजघटना को टिप्पणी की है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे टिप्पणी करने की तरीके बदलते गए। 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया, लेकिन उसके 4 दिन बाद आरएसएस के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये 4 बातें कही गई हैं। कारण नंबर 1, हमारे संविधान में ऐतिहासिक कानूनों का, धारणाओं का, संस्थाओं का और व्याख्याओं का कोई भी उल्लेख नहीं है। सेकंड, आज तक मनुस्मृति की कानूनी प्रणाली विश्व का आदर्श है। तीसरा, कि हिंदू लोगों को ऐसा प्रशंसनीय उत्साह पैदा होता है कि इन कानूनों का वे पालन करते हैं। हालांकि लाइगर्स ऑफ स्पार्ट से पहले मनुस्मृति के तर्कों का उजागर कर दिया गया था। आरएसएस के सेकंड सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर ने अपने बंच ऑफ थॉट्स नाम के बुक में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवर्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग डिफिकल्ट एंड इनकंसिस्टेंट पीसेस थ्रू वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। 1997 में अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नाम के बुक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आलोचना की थी। इस बुक के एक पार्ट में सिर्फ इसी बात की चर्चा की है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी को 1935 के एक्ट के प्रोविजन को नए स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लेना बंधनकारक किया गया था। उसके तुरंत ही बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में अरुण शौरी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। अरुण शौरी ऑक्यूपेशन से जर्नलिस्ट होने के बावजूद यूएसए के सिरास्कस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था। अब इस बार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन पर इकोनॉमिस्ट विवेक डोबराय भी नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे हैं और वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के एक आर्थिक सलाहकार भी है। इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए पहले भारत का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था और अब अमृतकाल के कुछ समय बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मामला गलत तरीके से चर्चा में लाने के लिए स्ट्रगल हो रही है। 23 साल पहले फेब 2000 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में केंद्र सरकार ने नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करके एक सरकार का चुनाव बुलाया था। लेकिन इस बार विवेक डोबराय ने कॉन्स्टिट्यूशन की लाइफ स्पैन 17 साल होने का प्रस्ताव किया है, लेकिन 1789 से लागू होने वाली और अब तक 225 साल कंप्लीट करने वाले अमेरिका की राजघटना का क्या? आपको इस विषय पर क्या राय है कि भारत को नए संविधान की ज़रूरत है कि नहीं? नीचे कमेंट पे लिखिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।